वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा देव में मैं हूँ पूजा। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ट्रिक्स इंटरेस्टिंग स्टोरी में। चलो तुम्हें दरिया पार करवाते हैं, ट्रिक को स्टोरी वे में फिर एक बार और समझाते हैं। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक स्टोरी वे में। क्या है टॉपिक, क्या है कर, जो हम लोग टैक्स सरकार को पे करते हैं, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। तो प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट जो टैक्स पे करते हैं और इनडायरेक्ट जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, वो दोनों पे मैं ट्रिक आपके लिए लेके आई हूँ। कौन कौन से टैक्स है जो कि हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसको ट्रिक से जानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। आपको हर एक टैक्स याद हो जाएगा आपको इस स्टोरी में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रत्यक्ष कर, जो कि केंद्र सरकार को हम लोग डायरेक्ट जो टैक्स देते हैं वो। और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, एक क्वेश्चन 110% श्योर है कि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रिक 1। केंद्र सरकार का जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार को। स्टोरी को समझिए। एक व्यक्ति है, उसको ना संपत्ति उपहार में मिला। सभी को पता है कि उसके दादा दादी, माँ पापा सब संपत्ति छोड़ के जाते हैं अपने बच्चे लोगों के लिए। तो एक व्यक्ति को संपत्ति उपहार में मिला। उस संपत्ति को वो बेच दिया, आय व्यय किया, बेच दिया। वो संपत्ति उसके पास आया, उसको वो व्यय कर दिया। व्यय मतलब बेचना, जिससे उसको पूंजी मिला, पूंजी लाभ मिला। बेच दिया तो उसको पैसा मिला। उस पूंजी को ना वो ब्याज पे लगा दिया। सभी को पता है इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं तो पैसा बढ़ता है, तो वो ब्याज पे लगा दिया। उस ब्याज से जो उसको लाभ हुआ, लाभांश, ब्याज से वो पैसा लगाया तो उसको लाभ मिला, इंटरेस्ट का पैसा मिला। उससे वो नगर निगम बनाया। क्या बनाया? नगर निगम। धीरे धीरे, आस्ती बोलते हैं, धीरे धीरे को बोलते हैं आस्ते आस्ते, वो क्या बनाया? नगर निगम। इससे वो ना मान सम्मान कमाया, और मान सम्मान कमा के अपना इमेज बनाया। प्रतिभूति मतलब बोलते हैं ना, इमेज बनाना, प्रतिभूति मतलब इमेज बनाना होता है, ठीक है। तो वो क्या किया? नगर निगम बनाया, जिससे वो इमेज कमाया, ठीक। एक व्यक्ति को क्या संपत्ति उपहार में मिला, उसको वो बेच दिया। अपना आया वो संपत्ति, उसको वो बेच दिया, जिससे उसको पूंजी लाभ मिला। उस पूंजी को क्या किया? वो ब्याज पे, सूद पे लगा दिया, और उस सूद के लाभांश से वो आस्ते आस्ते नगर निगम बनाया, और उससे मान सम्मान कमाया। नगर निगम बना के अपना प्रतिभूति, अपना इमेज कमाया। स्टोरी समझ गए? अब देखिए कौन कौन सा कर है जो हम लोग केंद्र सरकार को डायरेक्ट वे में देते, प्रत्यक्ष रूप में। व्यक्ति से हो गया व्यक्तिगत कर, संपत्ति से हो गया संपत्ति कर, उपहार से हो गया उपहार कर, आय से हो गया आय कर, व्यय से हो गया व्यय कर, और पूंजी लाभ से हो गया पूंजी कर, और ब्याज से हो गया ब्याज कर, ठीक है। और लाभ से हो गया लाभांश कर, ये लाभांश मिला उसको, ब्याज का लाभांश कर। और नगर निगम से हो गया निगम कर। नगर निगम से क्या हो गया? सिर्फ निगम, निगम कर। और आस्ती, आस्ती आस्ती वो निगम बनाया था, तो आस्ती से हो गया आस्ती कर। और प्रतिभूति से हो गया प्रतिभूति कर, ठीक। ये स्टोरी समझ में आ गया। प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार जो हम लोग जो टैक्स देते हैं, ये स्टोरी समझ में आ गई। मैं रिवीजन भी करवा दूंगी पूरा सब लास्ट में, तो इस वीडियो के एंड तक पूरा बने रहें, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ट्रिक 2। दूसरा स्टोरी समझिए कि क्या है। देखिए, अब राज्य सरकार को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर, इसका स्टोरी समझिए। एक व्यक्ति फिर है, उसके पास भूमि है, ठीक है। भूमि है, गांव में रहता है, तो क्या करेगा? वो भूमि पे कृषि करेगा। तो वो भूमि पे वो कृषि करता था। इससे उसको ज़्यादा पैसा मिलता नहीं था, तो वो रोजगार की तलाश में शहर चला गया। कहाँ गया? शहर, ठीक। वहाँ पे वो व्यवसाय शुरू किया, कुछ काम शुरू किया, उससे वो संपत्ति अर्जित किया। उससे पैसा जो मिला, उससे संपत्ति, शहर की संपत्ति से होटल बनाया, होटल खोला, और जिसका नाम वो रखा पथ। उस होटल का नाम क्या रखा? वो पथ रखा, ठीक है। होटल का नाम पथ रखा। मतलब एक व्यक्ति के पास, जो गांव में रहता है, उसके पास भूमि था, तो भूमि पे क्या ही करेगा? तो वो कृषि करता था। उससे उसका घर नहीं चलता था, तो रोजगार की तलाश में कहाँ गया? शहर गया। शहर में व्यवसाय किया, काम शुरू किया, उस शहरी संपत्ति कमाया, और उससे होटल खोला शहर में ही। और उस शहर में उस होटल का क्या नाम रखा? पथ। पथ मतलब डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं पथ, रास्ता भी बोलते हैं या डायरेक्शन भी बोलते हैं, तो उसका नाम पथ रखा। अब इसमें समझिए कौन कौन सा कर मिलता है।
भूमि से हो गया भूमि कर, कृषि से हो गया कृषि कर, रोजगार से रोजगार कर, शहर से शहरी संपत्ति कर होता है, शहर से शहरी संपत्ति कर, और व्यवसाय से व्यवसाय कर, और होटल से होटल प्राप्तियां कर, होटल से क्या हो गया होटल प्राप्तियां कर, और पथ, उसका नाम क्या रखा था होटल का पथ, तो पथ से हो गया क्या पथ कर। ठीक, ये स्टोरी समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए कि एक व्यक्ति के पास भूमि था, उसमें वो कृषि करता था, कृषि से काम नहीं चलता था, जिससे वो रोजगार के लिए शहर गया, शहर में व्यवसाय किया, और व्यवसाय से संपत्ति अर्जित किया, उससे क्या किया होटल बनाया, और उस होटल का नाम पथ रखा। तो वो कर हो गया भूमि कर, कृषि कर, रोजगार कर, शहर कर, व्यवसाय कर, शहरी संपत्ति कर, होटल कर और पथ कर। ठीक, यहाँ तक तो स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टोरी देखिए। अब ये तो हो गया डायरेक्ट वे में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, कर देते हैं। सो अब ये देखिए दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में हम लोग जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं उसके बारे में स्टोरी देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा एंड तक रहिए, रिविजन भी मैं करवाऊंगी, और ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का। ठीक, अब देखिए केंद्र सरकार को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सा कर देते हैं। देखिए एक लड़की सीमा है, सीमा नाम की एक लड़की है, उसके पास उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के रूप में सेव है, एप्पल जानते हैं सेव, तो सीमा उसके पास उत्पाद के रूप में सेव है एप्पल, उसको बेचने के लिए गई, वो क्या कह रही बिक्री करने के लिए गई। तो सीमा से हो गया सीमा कर, उत्पाद से हो गया उत्पाद कर, और सेव से हो गया सेवा कर, और बेचने या बिक्री से हो गया क्या बिक्री कर। तो मतलब केंद्र सरकार को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सा कर देते हैं, सीमा कर, उत्पाद कर, सेवा कर और बिक्री कर। इसका ट्रिक भी समझ में आ गया। एक लड़की सीमा थी जो जिसके पास उत्पाद के रूप में सेव था एप्पल, उसको बेचने के लिए गई, वो बिक्री करने के लिए गई। तो सीमा से सीमा कर, उत्पाद से उत्पाद कर, सेव से सेवा कर, और बेचने और बिक्री से बिक्री कर। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टोरी देखिए, जो कि राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग राज्य सरकार को कौन कौन सा टैक्स देते हैं उसको समझिए। एक व्यक्ति था, उसको ना सही शिक्षा नहीं मिला, सही शिक्षा का प्रवेश माहौल वैसा मिला नहीं, जिसके कारण वो ना सट्टेबाजी जुआ खेलने लगा, सट्टेबाजी कर लगाने लगा, जिसके कारण उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। उसमें हार कर वो अपना वाहन मतलब कार वार जो भी था उसके पास, उत्पाद बिक्री सब कुछ बेच दिया, बिक्री कर दिया, उत्पाद वाहन व्यापार सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा का सही माहौल नहीं मिला, तो सट्टेबाजी करने लगा था। अब सब कुछ बेच दिया तो अब उसके पास इतना पैसा तक नहीं बचा कि वो पेट्रोल भी भरवा सके, पेट्रोल भरवाने का भी उसके पास पैसा नहीं बचा। अब ये खबर पेपर में छपने लगा उसके बारे में, खबर कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सट्टेबाजी में सब कुछ हार गया। तो विज्ञापन मतलब पेपर वगैरह में विज्ञापन आता है ना, तो विज्ञापन छपने लगा, और उस पे सट्टेबाजी का स्टाम्प लग गया उस आदमी पे कि यही वो व्यक्ति जो सट्टेबाजी करता था, तो सट्टेबाजी का स्टाम्प उस पे लग गया। ठीक, अब उसने देखिए कौन कौन से कर है। शिक्षा से शिक्षा कर, प्रवेश सही माहौल नहीं मिला था तो प्रवेश कर, सट्टेबाजी से प्राप्त कर, वाहन से वाहन कर, उत्पाद से उत्पाद कर, और बिक्री से बिक्री कर, और पेट्रोल से पेट्रोल कर, विज्ञापन से जो कर मिलता है, और सट्टेबाजी कर और स्टाम्प कर। समझ गए कि राज्य सरकार को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में कौन कौन सा टैक्स देते हैं। तो एक व्यक्ति को सही शिक्षा नहीं मिला, प्रवेश नहीं मिला, सही माहौल, उसके कारण वो सट्टेबाजी करने लगा, जिससे वो सब कुछ अपना गंवा दिया, बेच दिया, वाहन उत्पाद बिक्री सब कुछ बेच दिया। अब उसके पास पेट्रोल भरवाने तक के पैसे नहीं थे। अब ये बात अब विज्ञापन पेपर में छपने लगा उस इंसान के बारे में कि उस पर सट्टेबाजी का स्टाम्प लग गया। समझ में आ गया ये ट्रिक? अब देखिए रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से, ताकि आप भूलो नहीं। मैं गारंटी देती हूँ कि आप ये भूलोगे नहीं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% श्योर सही करके आओगे। अब देखिए केंद्र सरकार को हम लोग डायरेक्ट वे में क्या कर देते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति था जिसको संपत्ति उपहार में मिला, उसको बेचकर उस संपत्ति को आय व्यय करके पूंजी कमाया, उस पूंजी को ब्याज पे लगाया, उस ब्याज के लाभांश से वो आस्ते आस्ते नगर निगम बनाया और अपना मान सम्मान, अपना प्रतिभूति इमेज बनाया, मान सम्मान कमाया, नगर निगम बना दिया तो ठीक है, प्रतिभूति कमाया, इमेज बनाया। तो व्यक्ति से हो गया व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत आयकर,
संपत्ति से संपत्ति कर, उपहार से उपहार कर, आय से आय कर, व्यय से व्यय कर, पूंजी से पूंजी लाभांश कर, ब्याज से ब्याज कर, लाभांश से लाभांश कर, नगर निगम से निगम कर, और आस्ति से आस्ति कर, और प्रतिभूति से प्रतिभूति कर। नेक्स्ट, राज्य सरकार को जो हम लोग डायरेक्ट वे में टैक्स देते हैं उसमें मैंने इसमें क्या ट्रिक बताया आपको स्टोरी कि एक व्यक्ति के पास भूमि था, भूमि में वो क्या ही करेगा, भूमि से वो कृषि करता था, उससे उसका घर नहीं चलता था, तो रोजगार की तलाश में वो कहाँ गया, शहर में गया, व्यवसाय किया वहाँ से, और उस शहरी संपत्ति अर्जित किया उस व्यवसाय से। उसके बाद वो होटल खोला, वहाँ पे पैसा कमाया तो होटल खोला और उसका नाम पथ रखा। ठीक, अब देखिए इसमें ट्रिक समझ गया। अब उसमें कौन कौन सा कर है जो हम लोग राज्य सरकार को डायरेक्ट वे में देते हैं प्रत्यक्ष रूप में। भूमि से भूमि कर, कृषि से कृषि कर, रोजगार से रोजगार कर, शहर से शहरी कर, शहरी से अर्जित कर, व्यवसाय से व्यवसाय कर, और शहरी संपत्ति कर, शहर से शहरी संपत्ति कर, होटल से होटल प्राप्त, होटल से जो भी प्राप्त करेंगे पैसा उसका कर, होटल कर, और पथ से पथ कर। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आप प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में केंद्र और राज्य सरकार को दिए जाने वाले कर का रिवीजन देखिए। क्या है सीमा कर। एक लड़की सीमा थी, उसके पास उत्पाद के रूप में सेव था, एप्पल, उसको बिक्री करने के लिए गई, बेचने के लिए गई। तो सीमा से सीमा कर, उत्पाद से उत्पाद कर, सेव से सेवा कर, और बिक्री और बेचने से बिक्री कर। ठीक, नेक्स्ट, राज्य सरकार को जो हम लोग देते हैं, एक व्यक्ति को सही शिक्षा नहीं मिला, प्रवेश नहीं मिला वैसा माहौल सही शिक्षा का, तो जिसके कारण वो क्या करने लगा, सट्टेबाजी। ठीक है, अब वो सट्टेबाजी में अपना सब कुछ हार गया, अपना वाहन बेच दिया, कार, अपना उत्पाद जो भी व्यापार करता था वो उत्पाद बेच दिया, सब बिक्री कर दिया। अब उसके पास इतना पैसा तक नहीं बचा कि वो पेट्रोल भी भरवा सके। अब ये इसके बारे में विज्ञापन पेपर में छपने लगा। ठीक, कि सट्टेबाजी का उस पर स्टाम्प लग गया कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सट्टेबाजी का स्टाम्प लग गया कि वो सट्टेबाज है। ठीक, तो शिक्षा से शिक्षा कर, प्रवेश से सट्टेबाजी से सट्टेबाजी कर, वाहन से वाहन कर, उत्पाद से उत्पाद कर, बिक्री से बिक्री कर, और पेट्रोल से पेट्रोल कर, और विज्ञापन से विज्ञापन द्वारा प्राप्त कर, सट्टेबाजी कर, और स्टाम्प कर। ठीक, समझ गया। तो ठीक है, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपको कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी जान सके और इस ट्रिक्स का फ़ायदा उठा सके और क्वेश्चन में सही आंसर करके आए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और, मैंने ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स वीडियो प्रोवाइड किया है, तो आप मेरे चैनल में जाएँ, बहुत विजिट करें, बहुत सारी आपकी ट्रिक्स की वीडियो मिल जाएगी, पोएट्री भी मिल जाएगी आपको बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।